हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान यानी कि सब्जेक्ट साइंस। पार्ट है हमारा 3 और नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है धातु के भौतिक गुणधर्म। सभी धातुएं किस प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें चमक। धातु चमकीले होते हैं या नहीं। हमें इस बात का पता लगाना है कि जो धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं या नहीं होते। तो धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, यानी धातु चमकीले होते हैं। उदाहरण में हो जाएगा सोना और चांदी, यानी कि सोना और चांदी चमकीले धातु के उदाहरण हो जाएंगी। आगे है इसमें कठोरता। ठीक है, तो धातु कठोर होते हैं या नहीं। सामान्यत कठोर होते हैं, यानी कि जितने भी धातु होते हैं वो सामान्यत कठोर होते हैं। सभी धातु सामान्यत कठोर होते हैं। उदाहरण में आ जाएगा लोहा और तांबा, ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। यानी कि सब जो धातु हैं जैसे लोहा और तांबा है ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या आता है, अपवाद आता है कठोरता में। लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये एक ऐसे 3 धातु हैं जो कठोर नहीं होते हैं, अत्यंत मुलायम होते हैं। और ये इतने मुलायम होते हैं कि आप इन्हें आसानी से चाकू से काट सकते हैं। यानी कि जो लिथियम और पोटेशियम और ये सोडियम होते हैं ये इतने मुलायम होते हैं कि आप इन्हें आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, यानी इन तीनों धातु के अलावा सभी धातुएं कठोर होते हैं। आगे है रूप अवस्था। ठीक है, क्या है, रूप अवस्था। रूप अवस्था का मतलब जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं। यानी कि रूप अवस्था का मतलब होता है कि जो धातु है हमारे पास वो कैसे हैं, ठोस होते हैं या द्रव होते हैं या फिर गैस होते हैं। हमें इस बात का पता लगाना है कि जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं या द्रव होते हैं या फिर गैस होते हैं। तो कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। क्या होते हैं, कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो कमरे का ताप क्या होता है, ठीक है, कमरे का ताप क्या होता है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है जिस टेम्परेचर पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपके कमरे का तापमान वही होगा जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री तक का होता है। ठीक है, तो इस ताप पर सभी धातुएं ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आता है। अब अपवाद क्या है, एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है मरकरी, जिसको हम हिंदी में पारा कहते हैं। ये पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारे के अलावा जो सभी धातु हैं वो ठोस होते हैं। लेकिन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारे का जो इस्तेमाल होता है वो करते हैं हम थर्मामीटर में। ठीक है, आगे है हमारा अज्ञात वर्धता। अज्ञात वर्धता का मतलब है किसी भी चीज़ों को पीट पीट कर पतली चादरें में बनाना, यानी कि पतली चादर बनाना। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु जो है वो अज्ञात वर्धता होते हैं। धातु की चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि लोहे की चादरें। ठीक है, यानी कि लोहे की जो चादरें बनाई जाती हैं जिनको छत पर लगाया जाता है, जिसको हम टीन कहते हैं। धातु के भौतिक गुणधर्म में अगला है तन्यता। तन्यता का अर्थ होगा पतले तार बनाए जा सकते हैं या नहीं। तो धातुओं को पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, यानी धातु के तार बनाए जा सकते हैं। हम कह सकते हैं जो धातु है वो तन्य हो सकते हैं। उदाहरण में है तांबे के तार। तांबे के तार बनाए जा सकते हैं पतले पतले, जिन्हें घरों में बिजली के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है विद्युत व ऊष्मा के चालक। ठीक है, तो विद्युत यानी बिजली व ऊष्मा के चालक होते हैं या नहीं। सामान्य विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं, यानी दोनों के चालक होते हैं, विद्युत के भी और ऊष्मा के भी। उदाहरण में हो जाएगा चांदी और तांबा आदि। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। दो धातु एक सीसा और एक पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक होने का अर्थ होगा इसमें विद्युत एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। ठीक है, अगला है हमारा घनत्व। सामान्य घनत्व और गलनांक अधिक होते हैं। जो भी धातु हैं
उनका गलनांक या घनत्व या गलनांक का यानी और गलनांक का अर्थ होगा तरल अवस्था होता है। किस ताप पर तरल अवस्था में आता है? गलनांक का ताप अधिक होता है। और यहाँ भी एक अपवाद है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ठीक है, इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसमें दो धातु ऐसे हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका घनत्व तो कम होता है। इनके अलावा जो सभी धातु हैं उनका घनत्व और गलनांक अधिक होता है। धातु के भौतिक गुणधर्म में आगे है ध्वनिक। ध्वनिक जो है वो है ध्वनि, ध्वनि से मिलकर जो बना है यानी कि जो आवाज़ उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ध्वनिक। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो धातु होते हैं वो कठोर सतह से टकराने पर, ठीक है, क्या करते हैं? आवाज़ उत्पन्न करते हैं। तो धातु यानी क्या हुआ? धातु आवाज़ करते हैं, यानी हम कह सकते हैं धातु जो है वो है ध्वनिक। उदाहरण में ले लेते हैं, जैसे साइकिल की घंटी धातु से मिलकर बनी होती है, यानी धातु क्या है? ध्वनिक होते हैं। आगे है ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड। अब ऑक्साइड में उदाहरण ले लेते हैं। हम सबसे पहले धातु ऑक्साइड होता क्या है ये जानेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई मैग्नीशियम कोई धातु है, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं उसे, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं? यानी कि ऑक्साइड के साथ अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या करेंगे? धातु ऑक्साइड बन जाते हैं। और जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि MgO मैग्नीशियम और O ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कौन सी? अगला है अधातु के भौतिक गुणधर्म। बिल्कुल विपरीत या उल्टे होते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म से, ठीक है, यानी कि जो हमारे अधातु होते हैं, यानी कि जो हमारे अधातु के जो भौतिक गुण हैं वो बिल्कुल विपरीत है धातु के भौतिक गुणधर्म से। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि धातु के भौतिक गुणधर्म, और अब हमारा टॉपिक है अधातु के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। इसमें सबसे पहला है चमक। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। हम कह सकते हैं अधातु चमकीले नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण में लेंगे कार्बन यानी कि कोयला चमकदार नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जो कोयला होता है वो चमकदार नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक अपवाद है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। आयोडीन की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। एक ऐसा अधातु आयोडीन होता है जो चमकदार होता है। इसके अलावा जो भी अधातु होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। आगे हमारा कठोरता। अधातु कठोर नहीं होते हैं, यानी कि जो हमारे अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं। कठोर होने का मतलब है अधातु मुलायम होते हैं, यानी कि कठोर होने का मतलब क्या है? यानी जब वो कठोर नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। उदाहरण में हो जाएगा कोयला। कोयले को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें जो अपवाद है वो बहुत बड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपवाद है। उसमें है हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन अधातु का अपर रूप होता है, ठीक है। तो कार्बन का अपर रूप होता है, यानी कि अधातु का अपर रूप है, यानी कि कार्बन का अपर रूप है। और हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, धातु से भी ज़्यादा। तो इसे हमें ध्यान रखना है। अगला है हमारा रूप अवस्था, ठीक है। तो रूप अवस्था क्या होता है? कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं, यानी कि जो कमरे का जो ताप होता है रूप अवस्था का वो या तो ठोस होगा या फिर वो गैस अवस्था में होता। केवल ब्रोमीन को छोड़कर, ठीक है, ये द्रव अवस्था में होता है, यानी कि जो कमरे का जो ताप होता है या तो वो ठोस होगा या तो फिर वो गैसीय अवस्था में होगा। केवल ब्रोमीन को छोड़कर ये द्रव अवस्था में। अधातु के भौतिक गुणधर्म में आगे है तन्यता। तन्यता का मतलब तार बनाए जा सकते हैं या नहीं। जिसके तार बनाए जा सकते हैं उसे कहेंगे तन्य। अधातु को पतली तार के रूप में बनाया नहीं जा सकता, यानी कि जो भी हमारे अधातु होते हैं हम उसको पतली तार के रूप में नहीं बना सकते, यानी अधातु के तार नहीं बन सकते। इसलिए हम कह सकते हैं अधातु तन्य नहीं होते हैं। आगे है विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु जो हैं वो विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक होने का मतलब है विद्युत इसमें
दूसरी जगह यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। लेकिन इसका एक अपवाद हमें याद रखना होगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। तो हमारी जो पेंसिल का जो सिक्का होता है ये जो होता है ग्रेफाइट, ये वही होता है। ये ग्रेफाइट जो होता है यानी जो पेंसिल का जो सिक्का होता है ये ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। इसमें विद्युत एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, इसलिए पेंसिल को हम किसी भी प्लग में नहीं डालना चाहिए। यानी कि जो पेंसिल होती है उसको हम प्लग में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, इससे हमें करंट भी लग सकता है। यानी कह सकते हैं इससे आपको झटका भी लग सकता है। ठीक है, आगे है घनत्व। सामान्य घनत्व और गलनांक कम होता है। यानी कि जो भी अधातु होते हैं उनका जो घनत्व व गलनांक होता है वो कम होता है और बहुत ही कम ताप पर ये तरल अवस्था में आ जाते हैं। आगे है ध्वनिक। आवाज़ जो उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं ध्वनिक। अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि जो अधातु होते हैं वो ध्वनिक नहीं होते हैं। आगे है ऑक्साइड। अधातु का ऑक्साइड, ठीक है, अधातु के ऑक्साइड को अधात्विक ऑक्साइड भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड का हमने एक कार्बन लिया यानी कि C और उसमें हम क्या ऑक्सीजन यानी कि O2। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम प्राप्त कर लेंगे। और ठीक है, क्या कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड होता है। क्या होता है ये, अधात्विक ऑक्साइड। और ये जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि जो अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। पार्ट में अगला है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। यानी जो भी धातु हैं वो अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाएंगे, यही देखना है। धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि वायु यानी ऑक्सीजन। ठीक है, वायु की जगह हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ये सवाल बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। वायु में मुख्यतः दो गैस होती हैं, एक तो होती है नाइट्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन गैस जो होती है ये क्रियाशील नहीं होती है, ये किसी भी चीज़ के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो फिर बची हुई गैस होती है ऑक्सीजन, ये क्रियाशील गैस होती है और ये आसानी से क्रिया कर लेती है। तो फिर जहाँ भी लिखा हो वायु के साथ अभिक्रिया तो समझ जाना है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो पहला हमारा धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड का मतलब हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे हमारे पास कोई धातु है, जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। यानी कि उत्पाद में क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि हमने Cu यानी कॉपर प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा यानी कि कॉपर ने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, बैलेंस करने के लिए कॉपर में 200 मल्टीपल कर दिया और कॉपर ऑक्साइड में 200 मल्टीपल कर दी। ठीक है, एक धातु हमने और लिया एल्युमिनियम यानी Al। ठीक है, क्या करा फिर उसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करा हमने, यानी कि एल्युमिनियम कितने थे, 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीपल करेंगे